हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक मौर्य और आप देख रहे हैं संडे जीनियस मोटिवेशन मंत्रा। दोस्तों, हम लोग एक आज़ाद भारत में सांस लेते हैं क्योंकि अंग्रेजों से हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी और ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद कराने के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया। और यहाँ तक कि आज़ादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी अलग अलग दो विचारधाराओं में बैठे हुए थे, जिनमें से एक तरफ वे लोग थे जो आज़ादी को अपने दम पर बलपूर्वक छीनना चाहते थे, तो दूसरी तरफ कुछ लोग शांतिपूर्वक अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आज़ादी हासिल करना चाहते थे। दोस्तों, इन्हीं अहिंसावादी लोगों में से एक थे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम सब आमतौर पर गांधी जी के नाम से जानते हैं। मित्रों, गांधी जी भारतीय इतिहास के वे व्यक्ति हैं जिन्होंने देश हित के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी है और उन्हीं के तरह ही हजारों हजार वीरों के बलिदान से हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो मित्रों, आज के मोटिवेशन वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी की जीवनी, आंदोलन, तथ्य, शिक्षा, इतिहास, परिवार इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अहिंसा को एक साधन के रूप में अपनाया। अहिंसा और सत्य में दृढ़ विश्वास रखने वाले अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध अभियान शुरू किया और अंत तक जारी भी रखा। वे पेशे से वकील और वे समय के साथ बदलने वाले एक नेता थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक लेखक भी थे। अपने समय के बेहद प्रिय और सम्मानित राजनीतिक और आध्यात्मिक राजनेता, उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन के माध्यम से भारतीय जनता की मदद की और उनका नेतृत्व भी किया। दुनिया उनकी महानता के आगे नतमस्तक है। वे अपने देशवासियों के लिए बापू एवं राष्ट्रपिता हैं। मित्रों, महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण विवरण कुछ इस प्रकार है। महात्मा गांधी की जन्म तिथि 2 अक्टूबर 1869 को, जबकि जन्म स्थान पोरबंदर, गुजरात में हुआ। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था तथा माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को बिड़ला मंदिर, दिल्ली में हुआ था तथा राष्ट्रीयता भारतीय तथा पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी के व्यवसाय की यदि चर्चा करें मित्रों, तो महात्मा गांधी पेशे से वकील, कार्यकर्ता एवं राजनीतिज्ञ और लेखक थे। उनका प्रारंभिक जीवन और परिवार, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में करमचंद गांधी और पुतलीबाई के घर हुआ था। उनकी मां उनके पिता की चौथी पत्नी थी और वह एक समृद्ध वैष्णव परिवार से थी। इस पृष्ठभूमि ने मोहनदास को गहराई से प्रभावित किया। श्रवण कुमार और हरिश्चंद्र की कहानियों ने उन्हें प्रभावित किया और उन्हें कम उम्र में ही सत्य के महत्व का एहसास कराया। उनके पिता पोरबंदर के दीवान थे। 13 साल की छोटी सी उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ था। इससे कुछ समय के लिए उनकी पढ़ाई बाधित भी हुई थी। कस्तूरबा ने 1944 में अपने निधन तक मोहनदास के सभी फैसलों में सहयोग दिया। उनके 4 बेटे थे।
मणिलाल, हरिलाल, देवदास और रामदास। मित्रों, महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा राजकोट के एक स्कूल में हुई थी, जहां उन्होंने इतिहास, भूगोल, अंकगणित और अन्य भाषाओं का अध्ययन किया। बाद में वे राजकोट में स्थित एक हाई स्कूल में चले गए। उनकी शादी ने उनकी शिक्षा को प्रभावित किया, लेकिन उन्होंने फिर से स्कूल में दाखिला लिया और अपनी शिक्षा को पूरा किया। 1888 में उन्होंने भावनगर के सामलदास कॉलेज में दाखिला लिया और वे अपनी शिक्षा से असंतुष्ट थे। संतुष्ट नहीं थे, बल्कि असंतुष्ट थे। उन्होंने अपने माता पिता को मना लिया और कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। लंदन जाने से पहले उन्होंने अपने परिवार से एक वादा किया कि वे मांसाहारी भोजन, महिलाओं और शराब को हाथ तक नहीं लगाएंगे। लंदन में उन्होंने इनर टेम्पल लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और एक शाकाहारी समाज में भी शामिल हुए। मित्रों, इस शाकाहारी समाज के लोगों ने उन्हें भगवत गीता से परिचित भी कराया। भगवत गीता ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। मित्रों, यदि हम दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के रोल की चर्चा करें तो मई 1893 में वे अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू करने के लिए दक्षिण अफ्रीका अब्दुल्ला नामक व्यापारी के मुकदमा लड़ने के लिए चले गए। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में नस्ली भेदभाव का भयानक अनुभव हुआ। प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद भी उन्हें प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि यह डिब्बा केवल गोरे लोगों के लिए आरक्षित था। उन दिनों भारतीयों और अश्वेतों को प्रथम श्रेणी में प्रवेश करने या यात्रा करने की मनाही थी। यह मोहनदास के लिए एक चौंकाने वाला और अपमानजनक अनुभव था। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि यह एक आम बात थी और भारतीयों के साथ वहां आम अपमानजनक तरीके से व्यवहार किया जाता था। मित्रों, याद रखिए, हम बातें आज की नहीं कर रहे हैं, बहुत वर्षों पहले की कर रहे हैं। इससे बहुत प्रभावित होकर गांधी ने 22 मई 1894 को नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों और स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। जल्द ही वे वहां के भारतीय समुदाय के एक महान नेता बन गए। चर्चा किया जाए तो इनके जीवन में सत्याग्रह का प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सत्याग्रह का विचार उन्हें पसंद आया और 1906 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और अफ्रीकियों के साथ हो रहे अन्याय और भेदभाव के खिलाफ अहिंसक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। अपने जीवन के 21 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताने के बाद वे 1915 में भारत लौट आए। वे एक बदले हुए व्यक्ति थे। अपने लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए व्यवस्था से लड़ने, कुछ हासिल करने और बहुत कुछ न मिलने के वर्षों ने उन्हें कई समझ और आत्मविश्वास दिया। भारतीय स्वतंत्रता में भूमिका अस्थायी रूप से भारत लौटने के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उस समय गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। 1917-18 में गांधी ने बिहार के चंपारण आंदोलन और गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उन्होंने अन्य असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वराज और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और उनका नेतृत्व किया। महात्मा गांधी के कुछ प्रमुख आंदोलन की चर्चा आइए हम कुछ करते हैं। पहला जो है चंपारण सत्याग्रह। मित्रों, चंपारण में नील की खेती करने वाले किसान तिनकटिया प्रथा के कारण परेशान थे। इस प्रथा के तहत किसानों को अपनी जमीन का सबसे उपजाऊ 3/20 हिस्सा नील की खेती के लिए लगाना पड़ता था। उन्हें अपनी उपज को बहुत कम कीमत पर बेचना पड़ता था और घाटा उठाना पड़ता था। खराब मौसम और उच्च करों ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। राजकुमार शुक्ला ने
लखनऊ में महात्मा गांधी से मुलाकात की और उन्हें किसानों की मदद करने के लिए चंपारण आमंत्रित किया। चंपारण में महात्मा गांधी ने जमींदारों के खिलाफ सविनय अवज्ञा का फार्मूला लागू किया। प्रदर्शनों और हड़तालों का सिलसिला भी जारी रखा। नतीजतन चंपारण कृषि समिति का गठन किया गया। गांधी जी इस समिति के सदस्यों में से एक थे। अंत में किसानों की मांगे मान ली गई और सत्याग्रह सफल साबित हुआ। मित्रों, इसके बाद अब हम देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी की दूसरी विजय मानी जाती है। गुजरात के खेड़ा गांव के किसान खराब फसल के कारण परेशान थे। 1917 में मोहनलाल पांडे ने करों में छूट की मांग करते हुए एक अभियान शुरू किया, क्योंकि किसान फसल की विफलता और खराब फसल के कारण करों का भुगतान करना तो दूर, जीविका चलाने में भी असमर्थ थे। ज्यादा कुछ करने में असमर्थ होने पर उन्होंने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया, जो 22 मार्च 1918 को आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने वहां सत्याग्रह शुरू किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिक भी आंदोलन में शामिल हुए। अंत में ब्रिटिश सरकार ने इनकी मांग को मान लिया और आंदोलन सफल रहा। मित्रों, अब हम देखते हैं खिलाफत आंदोलन, जो महात्मा गांधी की तीसरी विजय मानी जाती है। अली बंधुओं ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की में अन्याय के खिलाफ विरोध के तौर पर आंदोलन शुरू किया था। यह आंदोलन तुर्की में खलीफा का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शुरू किया गया था। दिल्ली में एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था और महात्मा गांधी को सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सम्मान के लिए ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा दिए गए सभी पदक भी वापस कर दिए। खिलाफत आंदोलन की सफलता के बाद महात्मा गांधी एक राष्ट्रीय नेता बन गए। असहयोग आंदोलन, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्हें एहसास हुआ कि इस तरह के अत्याचार और अमानवीय व्यवहार जारी रहेंगे और देश पर अंग्रेजों का नियंत्रण कम नहीं होगा। कांग्रेस की मदद से उन्होंने लोगों से सहयोग करने की अपील की और उन्हें आश्वस्त किया कि अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। मित्रों, स्वराज की अवधारणा स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका हो गई। जनता ने अंग्रेजों के सभी प्रतिष्ठानों और उत्पादों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और स्वदेशी का उपयोग करना शुरू किया। चौरी चौरा की घटना के कारण महात्मा गांधी को अचानक आंदोलन समाप्त करना पड़ा। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस घटना में 22 पुलिस अधिकारी मारे गए। मित्रों, सविनय अवज्ञा आंदोलन यंग इंडिया अखबार के जरिए राष्ट्र को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार उनकी 11 मांग मान ले तो वे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देंगे। उस समय भारत में सरकार के मुखिया लॉर्ड इरविन थे और उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नतीजतन आंदोलन और भी जोश के साथ जारी रहा। 1947 में भारत की आज़ादी का सपना सच हो गया, लेकिन दोनों तरफ से दंगे जारी रहने की वजह से खुशियां गम में डूब गई। महात्मा गांधी बहुत ही निराश और दुखी थे और उन्होंने उपवास रखा और अपने देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की। यह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण ही समय था। ऐसी निराशा और दुख के बीच 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में बिड़ला हाउस के परिसर में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। उनकी उम्र उस समय 78 साल थी और उनके हत्यारे का नाम नाथूराम विनायक गोडसे था। जिस बिड़ला हाउस में गांधी जी की हत्या हुई उसे गांधी स्मृति के रूप में स्थापित किया गया। मित्रों, यदि यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक करें,
शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।